प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 जिसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। और चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला जो हेडिंग है क्या है, कैसी लगी कहानी। ठीक है, अब जो सेखीबाज मक्खी है उसमें आपको बताना है कि कैसी लगी कहानी और क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। ठीक है, अब साथी कौन होते हैं? जो आपकी क्लास के दूसरे बच्चे होते हैं उनको हम आपके सहपाठी या साथी कहते हैं। अब देखो, उस कहानी के बेस पे, कहानी के आधार पर हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा। ठीक है, और क्यों लगा। ठीक है, अब देखो, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। आप किसी को भी अच्छा बता सकते हो, लेकिन आपको फिर क्यों भी बताना है कि क्यों अच्छा लगा। ठीक है, अब देखो, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। ठीक है, क्यों लगी अब वो बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। ठीक है, व्यर्थ मतलब बेकार के घमंड को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, है ना, फंस गई थी ना एंड में। फिर क्या हुआ होगा, अब आपको बताना है कि वो फंस गई थी तो उसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाओ, उसके आगे आपको कहानी बतानी है और उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है मैं बता रही हूँ। मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही। मकड़ी फंस गई थी, अब जाले में से बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाला, क्योंकि मक्खी छोटी सी है और जाला बड़ा है उसके हिसाब से, तो वो निकल नहीं पा रही थी। ठीक है, लेकिन वह कामयाब न हो सकी, है ना, वह सफल न हो सकी उसमें से निकलने में। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। अंत में मतलब आखिर में वह इतनी ज़्यादा थक गई कि वो मकड़ी के सामने हार गई और कुछ देर के बाद वह मर गई। ठीक है, या फिर मकड़ी उसको खा भी सकती है, मकड़ी ने खा लिया उसको फंसने के बाद, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से वो उसके घमंड का अंत हो गया एक तरह से ना। ये हम आगे ये लिख सकते हैं, और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से मतलब कहानी को आगे हिसाब से बढ़ाना है। अब देखिए कहानी का नाम, अगली हेडिंग जो है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। ठीक है, अब देखो क्या क्या नाम हो सकते थे। अगर हम लोमड़ी को ध्यान में रख के करते तो चतुर लोमड़ी, है ना, चतुर लोमड़ी हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था। लोमड़ी ने सिखाया सबक, मक्खी को सबक। लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर, ये भी हो सकता था। मक्खी और शेर, अगर शेर को ध्यान में रख के करते तो हारा शेर मक्खी से। ठीक है, ये भी हो सकता था, हारा शेर मक्खी से। तो ये सारे इसके आंसर हो सकते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो, है ना, कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचना है। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। पात्र क्या होते हैं? जो कहानी में करैक्टर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे इस कहानी में कौन कौन था। ठीक है, जो कहानी में एक्टर होते हैं एक तरह से, वो कौन कौन है वो। अब कौन कौन है इस कहानी में? शेर है, लोमड़ी है, मक्खी है, मकड़ी है ना, और हाथी भी है। तो इस तरह से ये इसके पात्र हैं। पात्र मतलब जो कहानी में रहते हैं, कौन कौन लोग होते हैं या कोई कोई एनिमल भी होते हैं, वो पात्र होते हैं। शीर्षक का मतलब उसका टाइटल। ठीक है, जैसे इस कहानी का क्या शीर्षक है, सेखीबाज मक्खी, तो सेखीबाज मक्खी की बजाय और कोई नया शीर्षक सोचना है, और वो पात्र के नाम पर नहीं होना चाहिए। जैसे पात्र कौन कौन थे, लोमड़ी थी, मक्खी थी, शेर था, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, ये हमें बता रहे हैं। तो क्या आंसर हो सकता है? देखो, एक घमंडी की हार, है ना। अब हमने यहाँ पे
सिर्फ घमंडी का है। हमने ये नहीं बोला कि मक्खी घमंडी थी या कुछ, मक्खी का नाम नहीं लिया, तो ये नाम नहीं है, पात्र का नाम नहीं लिया हमने यहाँ पे, ना ही शेर का नाम लिया, ना लोमड़ी का, ना हाथी का ही, ना ही मकड़ी का। ठीक है। दूसरा क्या होता है, घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। ठीक है। अब वो घमंडी जो मक्खी थी उसकी मुश्किलें बढ़ गई थी ना, और उसकी हार भी हुई थी आखिर में, तो ये इसके शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है शेर की जगह तुम। ठीक है। अब शेर की जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते और क्या होता स्टोरी में। ठीक है। अब देखो प्रश्न है इस हेडिंग के नीचे, ये दूसरी हेडिंग है। अब मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। ठीक है। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। ठीक है। क्या काम करते हो उस टाइम, क्या कहते हो, क्या करते हो। देखो, अब जब आपकी मम्मी, अगर आपकी मम्मी आपको जगाने आती है कभी कभी सुबह सुबह, तो आप क्या करते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आएगा। ठीक है। मैं ही नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। टाइपिंग करते वक्त गलती हो गई है। यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। ठीक है। पहली बात तो, उसके बाद गहरी नींद में जगाने पर, ठीक है, तो मैं क्या कहता अपनी मम्मी से, या मैं क्या कहती। ठीक है। नींद से जगाने पर तो मैं मम्मी से कहता, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, है ना, थक गया था, मतलब ऊब गया था, परेशान हो गया था, है ना, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ऊब जाना मतलब अच्छा नहीं लगना। ठीक है। तुम क्या क्या करते करते ऊब जाते हो। ठीक है। अब क्या क्या करते ऊब जाते हो आप, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ, है ना। कभी कभी आप स्कूल का काम करते करते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। ऊब जाना मतलब कि वो काम अच्छा नहीं लगता फिर थोड़ी देर के बाद। ठीक है। मतलब उसको हम करना पसंद नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। मान लो तुम शेर हो। ठीक है। और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताना है तुम्हें। ठीक है। अब क्या हुआ था शेर के साथ, वो आपको लोमड़ी को बताना है। ठीक है। अब देखो क्या बताना है। अब मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं शेर हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, बहन लोमड़ी। ठीक है। यहाँ को आना चाहिए। ठीक है। पूर्ण विराम नहीं आएगा, गलती से लगा हुआ है। मैं जंगल का राजा हूँ। ठीक है। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। ठीक है। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा, ठीक है, 2 बार लिखा गया है। ठीक है। कहा तो उसे कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली, है ना। ऐसा ही हुआ था ना उसमें स्टोरी में, कहानी में, कि जब मक्खी उसको फिर लड़ने के लिए तैयार थी उसके साथ, है ना। अब देखो, मक्खी पहले तो मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा, है ना, तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती, है ना। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे मारने से, अब देखो यहाँ पे मारने आएगा ना, आ का डंडा आएगा यहाँ पे आ का डंडा आएगा। मारने से कई जगह से घायल हो गया। ठीक है। अब मेरा बुरा हाल हो गया, क्योंकि देखो बार बार छिल रहा था, कभी उसका कान, कभी नाक, कभी गर्दन, है ना, तो वो परेशान हो गया। अब बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब वो लोमड़ी से पूछ रहा है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब लोमड़ी क्या करेगी, उसके बाद उसको सबक सिखाएगी, है ना, सबक सिखाएगी और उसको मकड़ी के जाल में फंसा देगी। तो इस तरह से ये हम आंसर्स कर सकते हैं।